Hello everyone, I am Sunita Yadav, your MV teacher. In today's class, we discuss chapter number 9. The chapter name is Learn to Tolerate. Tolerance is acceptance or willingness to tolerate. Tolerance is a quality very much needed in a society. देखिए टॉलरेंस क्या होती है? हम देखिए कहीं पर भी रहें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स अदर पर्सन से क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे अंदर इतना विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम दूसरे की जो भी चीजें हैं इन सब चीजों को एक्सेप्टेंस करें और टॉलरेट करें। ओके, टॉलरेंस इज अ क्वालिटी वेरी मच नीडेड इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में रहने के लिए टॉलरेंस की जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए। जस्ट एज द 5 फिंगर, जैसे हमारे 5 फिंगर्स हैं इन दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। ओके, जैसे हमारे 5 फिंगर्स है एक हाथ के, सो वैसे ही लोग भी होते हैं। जैसे हमारी 5 फिंगर्स एक हाथ में है वही सेम नहीं है, वही सेम नहीं होती, तो एक हम एक सोसाइटी में एक जगह पर रहते हैं तो वो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस होता है, डीलिंग प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, अपीरियंस सबकी अलग होती है, हैबिट सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो सो पीपल अराउंड अस, एवरीवन इज डिफरेंट अपीरियंस इन हैबिट, इन बिहेवियर, इन डीलिंग एंड इन सो मेनी अदर डिफरेंट वे। सबका अपना अलग अलग वे होता है। इफ देयर इज टू बी हार्मोनी एंड अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ, इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव टॉलरेंस। अब हम उन सबकी जो लाइफ है उसको समझते हुए उनको टॉलरेट करना चाहिए उनको, ठीक है। इन इंडिया वी हैव सेवरल रिलीजन। इंडिया के अंदर जैसे बहुत सारे रिलीजन है, पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजन, कोई एक रिलीजन से बिलोंग करता है, विल हैव सर्टेन प्रैक्टिसाइजेस। तो उनके रीजन में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कोई हिंदू है तो वो पूजा करेगा, फिर कुछ और अलग अलग उनकी जो भी दिवाली बनाए, होली बनाए, या कुछ भी अलग अलग त्योहारों पर उनकी अलग अलग प्रैक्टिसाइजेज होती है। ओके, ऐसे फॉलोअर टू अनदर रिलीजन, अगर कोई अदर रिलीजन से है, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है या सिख है, तो वो अपने त्योहार बनाते हैं, अपने तरीके से सारी चीजें करते हैं। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मे अदर प्रैक्टिसाइज, वो कुछ अलग प्रैक्टिसाइज करेंगे। इट इज नेसेसरी टू टॉलरेट द प्रैक्टिसाइजेज फॉलो द ईच रिलीजन कम्युनिटी। हर रिलीजन कम्युनिटी को हमें टॉलरेंस करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के रिलीजन में अपनी चीज है। तो ऐसा तो नहीं कि तो हम तो ये करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इसीलिए तुम गलत हो। ना दूसरा गलत होता है ना अपन गलत होते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओनली दे कैन वी हैव पीस इन द कंट्री। अगर हम एक दूसरे को टॉलरेंस देंगे, टॉलरेट करेंगे, तो हमारी कंट्री में अपने आप ही पीस रहेगा। पीपल हैव डिफरेंट फूड हैबिट। जैसे आपने देखा है कि बहुत सब पीपल्स की फूड हैबिट्स भी अलग होती हैं। some are वेजिटेरियन, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इन ऑर्डर टू लिव पीसफुली, अब ऐसा थोड़ी है मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेजिटेरियन बेकार होते हैं, या कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कहेगा कि वेजिटेरियन खराब होते हैं। ऐसा नहीं है, हमें उनको टॉलरेट करना पड़ेगा, उनको वो चीजें अच्छी लगती हैं इसीलिए वो चीजें ईट करते हैं। इन ऑर्डर टू लिव पीसफुली दे मस्ट बी लर्न टू टॉलरेट ईच अदर। हमें अच्छे से जीना है लाइफ में, तो ये जरूरी है कि हमें टॉलरेट करना एक दूसरे को सीखना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंसेस इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। हर ह्यूमन की जो भी एक्टिविटी है सब में डिफरेंस होता है। वन पर्सन टू अदर पर्सन भी डिफरेंट होता है। फ्रेंडली लिविंग कॉल टू टॉलरेट एट एवरी स्टेप। आपको ऐसे आराम से कहा जाए तो यूं समझिए कि हमें हर स्टेप पे हर किसी को एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे हम ब्रदर सिस्टर है तो हमारा बिहेवियर अलग है, हमारी सिस्टर, मेरी सिस्टर का बिहेवियर अलग है, मेरे ब्रदर का बिहेवियर अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, वो किसी चीज को सही मानते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भी उसी चीज को सही मानती हूँ, है ना। ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में लिव करता है। देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस फॉर पीसफुल को एक्सिस्टेंस। तो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो ये क्वालिटी को समझ सके। वट वन से मे बी करेक्ट एंड व्हाट अनदर से मे नॉट बी रॉन्ग। अब एक जना सही है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जना रॉन्ग है। सबका अपना थॉट प्रोसेस है, सब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात कहते हैं। नो वन मस्ट फील दैट वी what he or she say is the only correct। कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो कह रहा है या समझ रहा है वही सही है। एंड वट एवर अदर से इज रॉन्ग, और जो भी दूसरा जना कह रहा है वो गलत है। दिस इज वेयर टॉलरेंस कम्स इन, और यहीं से हमें टॉलरेंस पावर आती है कि हमें इन चीजों को टॉलरेट करना पड़ता है। वी मस्ट डेवलप दिस क्वालिटी व्हेन वी आर यंग। हमें इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। जब हम बड़े होंगे तो हमें और भी चीजों से सामना करना पड़ेगा। एज वी ग्रो अप एंड वी मूव प्लेस टू प्लेस, जब हम बड़े होंगे तो हमें एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा। वी केम अक्रॉस मैनी डिफरेंसेस, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ईच कंट्री
हैज इट्स ओन कस्टम, हर कंट्री के अपने अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं. वी मस्ट एक्सेप्ट दीज एज दे वेर इम्पोर्टेंट टू द पीपल ऑफ दैट कंट्री. वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट और लाफ एट दीज. तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनको टॉलरेट नहीं करेंगे, उन पर हंसने लग जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये सब तो बकवास है कुछ भी. तो हमें उन सब चीजों को समझना पड़ेगा. दैट इज वेयर टॉलरेंस कॉर्नर इनटू एक्शन. A person with tolerance will be acceptable by all. एक tolerance person जो होता है वही सबके द्वारा अपनाया जाता है. He or she will be successful in every way. और वो जो लड़का है या लड़की जो भी है वो हर वे पे क्या होगा, सक्सेसफुल होगा. We must therefore learn to tolerate so as to live happily and successful. तो हमें लर्न सीखना पड़ेगा कि हम जो भी चीजें लर्न कर रहे हैं तो हम अच्छे से हैप्पीली एंड सक्सेसफुली लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं. टॉलरेंस डज नॉट मीन दैट वी एक्सेप्ट बैड बिहेवियर. टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ में बैड बिहेवियर कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो. इट मीन्स दैट वी एक्सेप्ट अदर एज दे आर. हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, बिफोर जजिंग देम, बिना जज किए. वी यूज अवर rationally to understand people. हम उनको समझते हैं. We step into the shoes of other. Many things become clear when we do this. हम काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम दूसरों की चीजों को टॉलरेंस करते हैं. Everyone, no matter who he or she is, has to tolerate other. It is a part of life. ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन किसको टॉलरेट कर रहा है, ये एक लाइफ का पार्ट होता है. टॉलरेंस बिगन एट होम. टॉलरेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे घर से ही होती है. पेरेंट मस्ट टॉलरेट चिल्ड्रन. पेरेंट्स चिल्ड्रंस को टॉलरेट करते हैं और चिल्ड्रन मस्ट टॉलरेट पेरेंट्स, और चिल्ड्रन पेरेंट्स को टॉलरेट करते हैं, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सब चीजें अलग होती हैं. दे मस्ट टॉलरेट देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड चिल्ड्रन आल्सो टॉलरेट देयर ब्रदर एंड सिस्टर. सो इट इज ऑल्सो इन सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की स्टार्टिंग जो होती है हमारे घर से ही होती है. सेम इसी तरीके से टीचर एंड स्टूडेंट का हो सकता है कि भाई टीचर मस्ट टॉलरेट स्टूडेंट. टीचर्स को टॉलरेट करना होता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट हैव टू टॉलरेट टीचर्स. और स्टूडेंट को भी टॉलरेट करना चाहिए टीचर्स को. व्हेन वी फेल टू टॉलरेट, अगर हम फेल हो जाते हैं टॉलरेट करने में, लाइफ बिकम अनप्लीजेंट. लाइफ हमारी बहुत अनप्लीजेंट हो जाएगी. अर्ली ट्रेनिंग हेल्प टू डेवलप दिस क्वालिटी. हमें बहुत जल्दी अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए. वी मस्ट लर्न टू टॉलरेट अदर्स फॉर अदर्स हैव टू टॉलरेट अस. और हमें उन सब चीजों को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा. दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम दूसरों को समझे और दूसरे हमें समझे, विल मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीडे. जो हमारी लाइफ को बेटर और अच्छा कर सकती है. ओके क्लास, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड.